राघव देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, हर कोना धुंध से ढका हुआ था। जैसे ही उसने फुटपाथ पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा चल रहा है। पेड़ों की शाखाएं जैसे धीमी गति में हिल रही थीं और दूर कहीं किसी ने हौले से फुसफुसाया। राघव ने कांपते हुए अपना कोट कस लिया। बस स्टॉप पर पहुंचकर उसने देखा कि कोई भी नहीं था। बस की रोशनी दूर से झिलमिला रही थी, पर अंदर अंधेरा गहरा था। सीटों पर सिर्फ परछाइयां थीं। ड्राइवर का चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। राघव ने कदम बढ़ाया। बस में बैठते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सीटों पर बैठे लोग उसके चारों ओर घूर रहे थे। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खालीपन। उसने देखा कि एक लड़की बस के पिछले कोने में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर। उसने धीरे से पूछा, तुम भी इंसान हो, है ना? राघव ने हकलाते हुए कहा, हाँ। लड़की ने उसकी तरफ इशारा किया। राघव ने देखा कि बस का फर्श अजीब तरह से लाल हो रहा है, जैसे किसी ने खून फैला दिया हो। लड़की ने कहा, मैं पहले भी इस बस में आ चुकी हूं, हर बार मर जाती हूं। तुम्हें समझना होगा, जो फंसा है वो कभी पूरी तरह नहीं मरता। हर बार बस एक नया चक्र शुरू करती है। राघव ने धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ना शुरू किया। बस की परछाई उनके चारों ओर घूम रही थी। पीली आंखों वाला आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें गहरी, खाली और डरावनी थीं। उसने कहा, तुमने इसे देखा, पर समझो, बस का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जो फंसा है वो हमेशा लौटता है, और जो जिंदा बचता है उसके अंदर डर हमेशा रहता है। राघव ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा। उसने महसूस किया कि बस का डर केवल बाहरी नहीं, ये उनके मन के भीतर भी बस गया है। उसकी बेटी की आंखों में डर और समझदारी दोनों थीं। वे धीरे धीरे सफेद चमक वाले दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उनके पैर उस रोशनी में घुसे, बस की परछाई धुंध में उभर गई। बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। अंदर बैठे लोग अब और स्पष्ट दिखाई देने लगे। चेहरे अधूरे, आंखों में खालीपन, हाथ आगे बढ़ाए हुए। राघव ने महसूस किया कि ये आत्माएं सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को वापस खींचने के लिए हैं। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और कदम बढ़ाया। हवा में ठंडी सिहरन दौड़ी, पर राघव और लड़की ने हार नहीं मानी। जैसे ही वे सफेद रोशनी से बाहर निकले, शहर की गलियां धीरे धीरे साफ हो रही थीं। हवा अब ताजी थी, लेकिन दिल में डर अभी भी था। राघव ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में अब उम्मीद थी, पर हल्का डर अभी भी मौजूद था। लालटेन वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, तुम जिंदा लौट गए, लेकिन बस का चक्र कभी खत्म नहीं होता। अगली बार ये किसी और को बुलाएगी, और जो पीछे छोड़ दिए गए वो हमेशा तुम्हें याद दिलाएंगे। राघव ने महसूस किया कि बस का डर केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके मन और यादों में भी समा गया है। उन्होंने तय किया कि अब कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। शहर की गलियां रोशन हो रही थीं। बच्चे खेल रहे थे। कारों का हॉर्न सुनाई दे रहा था, पर उनके दिल में ये जानकर डर था कि बस कहीं भी, किसी भी मोड़ पर फिर से उभर सकती है। राघव ने अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ा। उन्होंने समझ लिया कि अब वे जिंदा हैं, पर बस की यादें, अधूरी आत्माएं और डर हमेशा उनके साथ रहेंगी। और कहीं धुंध में बस की परछाई फिर से दिखाई दी। अगली कहानी, अगली आत्मा, अगली सवारी का इंतजार करते हुए। शहर में सूरज की पहली किरणें टूट रही थीं। हवा में हल्की गर्मी थी। इंसानों की हंसी, बच्चों की चिल्लाहट, कारों का हॉर्न, सब सामान्य था। पर राघव जानता था, बस का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जो फंस गए वे हमेशा मौजूद रहेंगे। जो जिंदा बच गए वे हमेशा डर के साथ जीते हैं। और बस धुंध में छुपी कभी भी कहीं भी उभर सकती है। राघव और उसकी बेटी अब शहर की गलियों में चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि बस कहीं दूर से उन्हें देख रही है। हवा में ठंडक थी, पर इस ठंडक में फुसफुसाहटें भी शामिल थीं। कभी बच्चों की हंसी, कभी चीखें, कभी धीरे से पुकार। राघव ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम अब सुरक्षित हैं, उसने खुद से कहा, पर मन में डर अभी भी था। जैसे ही वे खाली पार्क के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि धुंध में एक और सफेद रोशनी उभर रही थी। ये रोशनी पहले वाले दरवाजे जैसी थी, पर अब अलग तरह की, जैसे ये उन्हें बुला रही हो। राघव ने महसूस किया कि बस का चक्र अभी खत्म नहीं हुआ। लड़की ने कहा, ये बस का अगला चक्र है,
जो भागते हैं उन्हें यह हमेशा याद दिलाती है, और जो पीछे रह जाते हैं उन्हें यह हमेशा अपने अंदर खींचती है। राघव ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में अब न केवल डर बल्कि समझ भी थी। उसने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? लड़की ने फुसफुसाया, बस की दिशा मत देखो, केवल आगे बढ़ो। अगर पीछे मुड़कर देखोगे ये तुम्हें फिर से खींच लेगी। राघव ने अपनी बेटी को गले से लगाया। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। धुंध में हल्की हंसी गूंज रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क पर परछाइयां जीवित हो रही थीं। उनके हाथ हवा में फैल रहे थे, चेहरे मचल रहे थे। राघव ने महसूस किया कि ये आत्माएं बस की ओर लौट रही थीं, और हर आत्मा जो कभी इस बस में फंसी थी अब उन्हें चेतावनी दे रही थी। पीली आंखों वाला लालटेन आदमी धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज अब और ठंडी थी। तुमने इसे देखा, अनुभव किया, लेकिन समझो बस का चक्र कभी खत्म नहीं होता। अगली बार ये किसी और को बुलाएगी, और जो जिंदा बच गए उन्हें हमेशा डर के साथ जीना होगा। राघव ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा। उसने देखा कि धुंध में अब बस की परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। लोग जो बस में थे अब उनके चारों ओर घेर रहे थे। उनके हाथ आगे बढ़ रहे थे, आंखें चमक रही थी। राघव ने खुद को और अपनी बेटी को पीछे खींचा। जैसे ही वे सफेद रोशनी की ओर बढ़े, हवा अचानक शांत हो गई। धुंध गायब हो गई और शहर धीरे धीरे रोशनी में दिखने लगा। बच्चे खेल रहे थे, कारें चल रही थीं और इंसानों की हंसी पूरे वातावरण में फैल रही थी। राघव ने महसूस किया अब वे जिंदा हैं, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। उसने देखा धुंध कहीं भी फिर से उभर सकती है, बस की परछाई कभी भी दिखाई दे सकती है। लालटेन वाला आदमी अब धुंध में गायब हो गया, पर उसकी चेतावनी गूंज रही थी। राघव ने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ा। उसने तय किया कि अब वे कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, पर मन में ये भय हमेशा रहेगा, बस का चक्र कभी खत्म नहीं होता। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें शहर में फैलीं, धुंध के बीच बस की हल्की परछाई फिर से कहीं दूर दिखाई दी। अगली सवारी, अगली आत्मा, अगली कहानी के लिए इंतजार करती हुई। राघव ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और सोचा, वे जिंदा हैं, पर कभी भी सच में सुरक्षित नहीं होंगे। डर, यादें और अधूरी आत्माएं हमेशा उनके साथ रहेंगी, क्योंकि शहर की बस में केवल वही इंसान रहते हैं जो भाग पाते हैं, और जो फंस जाते हैं वे हमेशा बस के अंधेरे में रहते हैं, और बस धुंध में छुपी कहीं भी कभी भी फिर से अपनी अगली सवारी का इंतजार करती है। राघव और उसकी बेटी अब शहर की सड़कों पर चल रहे थे। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धुंध में फैल रही थीं, लेकिन शहर की गलियां अभी भी कुछ अजीब सा महसूस करा रही थीं। हर खिड़की, हर पेड़, हर साया जैसे कुछ छुपा रहा हो। राघव ने देखा कि हवा में हल्की सी चमक उभर रही थी, मानो किसी ने सफेद रोशनी से रास्ता दिखाया हो। पापा, मुझे डर लग रहा है, बेटी ने फुसफुसाया। राघव ने उसकी आंखों में देखा, डर और उम्मीद दोनों थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, हम अब जिंदा हैं, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर का डर अभी भी कायम था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि धुंध में हल्की परछाइयां फिर से घूम रही थीं, पर अब ये पहले जैसी हल्की फुसफुसाहट नहीं थी। ये चीखें, हंसी और फुसफुसाहट का मिश्रण था जो उनके दिमाग में सीधे उतर रही थी। राघव ने महसूस किया, बस का चक्र अब खत्म नहीं हुआ। ये हर समय किसी नए शिकार की तलाश में थी। पीली आंखों वाला लालटेन आदमी अब उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई और भय दोनों थे। उसने धीरे से कहा, तुमने इसे देखा, अनुभव किया, पर समझो, जो फंसा है वो हमेशा लौटता है, जो जिंदा बचता है वो हमेशा डर के साथ जीता है। अगली बार बस किसी और को बुलाएगी। राघव ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ते हुए सफेद रोशनी की ओर देखा। धुंध में बस की परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, और उसके अंदर बैठे लोग अब और स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ आगे बढ़ रहे थे, चेहरे अधूरे और आंखें चमक रही थीं। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वे सफेद रोशनी में पहुंचे, हवा शांत हो गई।
धुंध गायब हो गई और शहर धीरे धीरे रोशनी में दिखाई देने लगा। बच्चे खेल रहे थे, कारें चल रही थीं और इंसानों की हंसी पूरे वातावरण में फैल रही थी। राघव ने महसूस किया अब वे जिंदा हैं, पर मन में डर अभी भी कायम था। उसने देखा कि धुंध कहीं भी फिर से उभर सकती है, बस की परछाई कभी भी दिखाई दे सकती है। लालटेन वाला आदमी अब धुंध में गायब हो गया, पर उसकी चेतावनी गूंज रही थी। राघव ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने तय किया कि अब वे कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, लेकिन मन में डर, अधूरी आत्माएं और बस की यादें हमेशा साथ रहेंगी। और जैसे ही उन्होंने शहर की सड़क पार की, उन्होंने देखा धुंध के बीच बस की हल्की परछाई फिर से उभर रही थी। अगली सवारी, अगली आत्मा, अगली कहानी का इंतजार करती हुई। राघव ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने जाना कि वे जिंदा है, पर कभी सच में सुरक्षित नहीं होंगे। डर, यादें और बस की मौजूदगी हमेशा उनके साथ रहेंगी, क्योंकि शहर की बस में केवल वही इंसान होते हैं जो भाग पाते हैं, और जो फंस जाते हैं वे हमेशा बस के अंधेरे में रहते हैं। और बस धुंध में छुपी कहीं भी कभी भी फिर से अपनी अगली सवारी का इंतजार करती है।